हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स उस व्यक्ति की जो आपके मन में है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। आपका जो भी रिश्ता है उनके साथ में, दोस्त का है, एक्स का है, क्रश का है, हस्बैंड वाइफ का है, या फिर एक्स हस्बैंड वाइफ का है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो ईश्वर को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है। और ध्यान में ज़रूर रखना है कि जनरल रीडिंग है। साथ ही आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट करना है। कलेक्टिव एनर्जीज हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी। जो सबसे पहले एनर्जी मुझे यहाँ पे आई है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये या तो अपने ऑफिस से लौट रहे हैं या लौट रही हैं, या कोई ट्रैवल कर रहे हैं। किन्हीं के लिए ये मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर भी, या तो फ्लाइट से, कार से, या फिर ट्रेन से। बाकियों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है वो शहर में ही हैं और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। खास करके किन्हीं के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो किसी दोस्त से मिल के लौट रहे हैं, या तो कुछ दोस्तों का ग्रुप है इनका, 3 से 4 लोग, 5 लोग हो सकते हैं। नहीं तो ये एक फीमेल है, लेकिन ये सिर्फ उनके साथ शायद अकेले नहीं है, शायद कोई और दोस्त भी इनके साथ में है किन्हीं के लिए। ठीक है, उसमें से एक फीमेल मुझे नजर आ रही है। मुझे ये कलीग दिख रही है या फिर इनके कॉलेज टाइम की फ्रेंड दिख रही है। अ, दोस्त भी हैं। ठीक है ना, रोमांटिक पार्टनर। हाँ, किसी के लिए ये मैसेज भी आया है कि वो किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ में है अभी, और किन्हीं के लिए मैसेज है कि वो अपने यार दोस्तों के साथ गए हुए हैं। ये भी हो सकता है कि वो रोमांटिक पार्टनर, आपके पर्सन और कुछ दोस्त ये सब साथ में गए, क्योंकि अ, उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है उन दोस्तों से भी। ठीक है, अपने दोस्तों से भी। इस वक्त आपके पर्सन को ज़्यादा अपने आप को सेफ रख रहे हैं। अब सेफ कैसे, कि चलो मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे। मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स बता रही हूँ कि वो इस वक्त क्या ऐसा चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है वैसा चलता रहे। आप में से कुछ लोग तो वैसे भी बातें नहीं कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ में। वैसे ही आप लोग दोनों के बीच में थोड़ी दूरी ही मुझे दिख रही है, या कुछ समय से जैसे आप लोग टच में हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लॉक करके रखा है। जिनसे मैच करे ये चीज़ रख लीजिएगा, या आपके पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है। बस ये है कि कुछ खास बताना नहीं है। ठीक है, कभी कभार बात हो गई, कभी कभार मिल लिए, ऐसी सिचुएशन रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ना तो आपको अपने करीब आने दे रहे हैं और ना ही आपको अपने जीवन की बहुत सारी बातें बता रहे हैं। इनके लाइफ में लगभग लगभग चीज़ें ठीक चल रही हैं। बस ये है कि किन्हीं के पार्टनर की ये भी एनर्जी आ रही है कि अकेलापन काफ़ी है आपके पर्सन के अंदर में, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, या किसी को, मुझे एक लेडी दिख रही है यहाँ पे जिससे ये इमोशनली अटैच नहीं है, लेकिन अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है उसके साथ में। तो वो, उन्होंने क्या किया है ना, या तो दोस्तों ने इनको उनसे मिलवाया है, या फिर वो जो लेडी है, देखिए वो कैसी है, उनको ना आपके पर्सन के साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ आपके पर्सन को ऐसा देखती है कि या तो वो आपके जो पर्सन है या पार्टनर है वो खूबसूरत है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, उनकी पोजीशन अच्छी हो सकती है, तो उसके साथ उनके साथ घूमना फिरना, समय स्पेंड करना और एंजॉय करना, तो इस एंजॉयमेंट के लिए ही वो आपके पर्सन के साथ में है। ठीक है। किन्हीं के लिए ये चीज़ें उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे इमोशंस नहीं जुड़े हुए हैं, वहाँ पे ज़रूरत जुड़ी हुई है उनके साथ में। लेकिन ये सीक्रेटली नहीं उसको डेट कर रहे हैं, वो दोस्तों के साथ भी मिलते हैं और उनको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ठीक है। किन्हीं के लिए आज ये खास मैसेज आया है तो मैंने आपको दे दिया। तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। खास करके मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अभी अपने निजी जीवन से थोड़ा दूर रखना इनके लिए सेफ पड़ रहा है।
और देख रहे हैं कुछ भी नहीं होता नज़र आ रहा है। आप भी इग्नोर ही कर रहे हैं लगभग-लगभग कुछ लोग, या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ही हैं आप लोग। तो इनको लगता है कि ये सेफ है, आपसे दूर रहेंगे ना तो इन्हें किसी, देखिए इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो नहीं रहेगी आपके लिए। थोड़ा जैसा है वो उनकी सिचुएशन है, उन्होंने ऐसा रास्ता चूज़ किया है। अगर आप ही ऐसे सिचुएशन में होते जहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते या 3 ऑप्शंस होते, तो आप भी बिल्कुल यही करते जो ये पर्सन अभी कर रहा है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन ये चीज़ है यहाँ पे, तो उन्होंने एक रास्ता अपना चुना हुआ है अपने जीवन का। और ये नहीं कहूँगी कि आपकी याद नहीं आती है, क्योंकि जितने टाइम, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितने भी समय ये उस थर्ड पार्टी के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में घर से बाहर रहते हैं, एन्जॉय करते हैं, वहाँ तक तो सब कुछ बहुत सही है। बट एज़ सून एज़ वहाँ से वो लोग अलग होते हैं, अब देखिए मिलने के बाद तो सब अपने-अपने घर जाएँगे, आपके पर्सन भी अपने घर लौटेंगे, अकेले लौटेंगे। वहाँ से उनका जो खालीपन है, उनका जो ये फ़ील करना है कि कोई ऐसा नहीं है जिससे अपने एकदम दिल की बात शेयर कर सके, जो उस वक़्त हो, जो मेरे साथ हो, मेरी बातों को समझे, मेरी बातों को जाने, मुझे ज़रूरत पड़ने पे कंसोल करे, मुझे प्यार करे, मुझे दिल से प्यार करे। हर कोई चाहता है ना कि उसको दिल से प्यार करने वाला मिले, कोई उसका जो पार्टनर है, उसको अनकंडीशनली प्यार करने वाला मिले। पर इसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अनकंडीशनल लव अगर आप कहीं से पाते हैं, आपको वो देना पड़ता है फिर। एक तरफ़ा लोग कुछ महीने देंगे, कुछ साल हो सकता है दे दें। उसके बाद लोग खुद ही खाली होते जाएँगे। वो जब कोई कुछ दिए ही जा रहा है और उसको वो चीज़ वापस नहीं मिलेगी, वो तो खाली होता चला जाएगा ना। तो ये चीज़ यहाँ पे है। आप में से किसी के पर्सन तो अपनी लाइफ़ में हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ एंगेजमेंट हो गई है, या इनके हो सकता है कहीं पे बात पक्की भी हो गई हो। बहुत ज़्यादा मन से तो नहीं जुड़े हुए वहाँ पे, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी। लेकिन खुशियाँ जैसे है, वो मिलते-जुलते हैं, फैमिली से भी अगर मिलवा दिया गया है, किन्हीं के लिए ये चीज़ भी आ रही है, ठीक है? तो फैमिली वाली जो चीज़ है, ये मैटर कम लोगों के लिए रेज़ोनेट होगा, लेकिन किन्हीं के लिए ये चीज़ है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं पे किसी को डेट कर चुके हैं, पसंद कर चुके हैं, और अ, घर में भी ब बात कर ली है और शादी की बात लगभग वहाँ पे फिक्स हो चुकी है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जो मैं अभी सिचुएशन आपको बता रही हूँ, ये सिचुएशन हो सकता है हमारे कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, जिनके साथ ये चीज़ कई साल पहले हो चुकी है और आप लोग अलग हो चुके हैं, आपके पर्सन मैरिड है, हो सकता है आप लोग भी मैरिड होंगे, आपके भी अपने बाल-बच्चे होंगे, तो ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है? फिर भी आप लोग देखते हैं, क्योंकि मैं जो एज की रेंज आप लोगों की देखती हूँ, तो आप लोग 50 प्लस भी हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो 60 प्लस भी हैं। इसका मतलब है कि कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ था, तो उन्हें ये जानने की थोड़ी इच्छा रहती होगी कि पता नहीं हम जिनसे भी अलग हुए थे, जिनके साथ हमारा कुछ ऐसा आत्मीय संबंध था, लव कनेक्शन था, तो वो हमें याद करते या नहीं। तो देखिए, याद तो सब करते हैं। भले लोग अपने जीवन में बिज़ी हो जाएँ, ज़िम्मेदारियाँ आ जाएँ, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, सब कुछ है, लेकिन एक एक एज वाली, उस एज का जो प्यार होता है, जो क्रश होता है, कुछ ऐसी यादें बनी हुई होती है ना, उसको भुलाना इतना भी आसान नहीं होता है। तो आप उस प्रकार से तो देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन जो है वो थोड़ा-सा सेफ प्ले करते हुए दिख रहे हैं, जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी इस वक़्त। यही रीज़न है कि वो ना तो आपसे बात करते हैं, ना तो कॉल करते हैं, या फिर होती भी है बातचीत तो हल्की-फुल्की होती है, ऊपरी-ऊपरी तौर पे होती है। और जब वो आपके बारे में अभी इस वक़्त सोच रहे हैं, तो थोड़ी-सी ना उनके अंदर में सुस्ती भी छा जाती है कि कुछ नहीं हो पाया, और मेरे ही अंदर में इतना साहस नहीं था कि मैं कुछ कर पाता। मतलब आपके लिए जब वो सोचते हैं, तो यही लगता है कि एकदम पास आते-आते आप लोग दूर हो गए हैं। एकदम सब चीज़ ठीक होते-होते आप लोग दूर हो गए हैं एक-दूसरे के साथ में। कभी लगा कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अब वो आ जाएँगे, या इन्होंने सोचा कि बस अब ये घर वालों को मना ही लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ होते-होते रह गई, नहीं कुछ हो पाया। देखिए,
आप लोगों में से कुछ लोगों के जो पर्सन है ना, इनके पास्ट में जो भी ऐसे कोई रिलेशनशिप रहे हैं, या सिर्फ या हो सकता है आपके साथ में ही, अगर रिश्ता फेल हो गया, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम रही, यहाँ पे मैं फैमिली अभी के लिए नहीं कहूँगी, वो मैसेज तो मैंने दे दिया था, लेकिन कभी कभी होता है ना, रिश्ता चल नहीं पाता है। लोगों को लगता है कि मेरी तरफ से कमी थी, मैं वक्त नहीं दे पाया या वक्त नहीं दे पाई, या फिर एडजस्टमेंट नहीं हो पाया पार्टनर के साथ में। कभी ईगो, कहीं कभी अहंकार, कभी जिद, या कभी किसी एक का बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ा हुआ होना, या अपने आप को डेडिकेटेड रखना, और दूसरे का थोड़ा कम रखना, या चीटिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पार्टनर्स के साथ में ना, इनका जो एक्सपीरियंस रहा है अपने जीवन में, वो एक्सपीरियंस, वो सारे अनुभव उतने अच्छे नहीं रहे हैं। कभी शॉर्ट टर्म के लिए बने, कभी कुछ जो भी लॉन्ग टर्म के लिए बने, तो लेकिन बहुत अच्छे से वो चल नहीं पाए। तो ये चीज़ों का प्रेशर है, और ये ना थोड़ा हर्ट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, जैसे हर्ट है अपने जीवन में। और ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, हो सकता है आपके आपसे अगर आप लोग क्रश है तो फिर इसमें हर्ट होने वाली क्या बात है, या अगर आप लोग अनकन्फेस्ड लव है तो इसमें हर्ट होने वाली क्या बात है। जब कुछ कन्फेस ही नहीं किया तो हर्ट होने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जो लोग रहे हैं रिलेशनशिप में, या आप लोग हस्बैंड वाइफ अगर है, या अगर ये किसी के साथ मैरिड है, तो हर्ट तो हैं, और डरे हुए भी हैं। वो फियर क्रिएट कर दिया है कि इन्हें लगता है कि अगर आपके साथ आगे बढ़े ना, तो कुछ ना गड़बड़ हो सकती है, या तो ये फिर से हर्ट हो जाएंगे, या ये फिर से आपको हर्ट कर देंगे, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ी-सी ना करेज की कमी नज़र आ रही है आपके पर्सन के अंदर में। किन्हीं के लिए हो सकता है, किन्हीं के लिए सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है कि वो एकदम आपसे बात ही ना कर पाएँ या मिल ही ना पाएँ। ऐसे दोस्त भी वो आपसे ना मिल पाएँ, ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये हर्ट नहीं होना चाहते हैं। खुद को सबसे पहले तो ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने शुरू से ही आपको ये चीज़ बताई थी। और अपने लाइफ में भी इनकी कुछ चीज़ें ना अच्छी नहीं चल रही हैं। चैलेंजेस देख रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे। ऐसा लगता है कभी-कभी सब कुछ गिव अप कर दें, सब कुछ छोड़-छाड़ दें। क्या है, क्या तमाशा है, क्या पार्टनर, चलो बस एन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ से खुशी मिल जाए थोड़े कुछ समय की, कुछ घंटों की, जहाँ से थोड़ा फिज़िकल प्लेज़र मिल जाए कुछ घंटों का ही, तो उतना काफ़ी है। हो सकता है अगर आपके अलावा आप में से किसी के पर्सन किसी के साथ ओपन रिलेशनशिप में है, जहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि मेरे से कमिटमेंट मत डिमांड करना, लेकिन हम लोग एन्जॉय कर सकते हैं एक-दूसरे के साथ में, घूमना-फिरना है, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवा देता हूँ या मिलवा देती हूँ, और हम लोग अपना साथ मिल के घूमेंगे-फिरेंगे। ऐसी यहाँ पे किन्हीं के लिए ये चीज़ भी है। लेकिन एन्जॉयमेंट जो है ना, उतने तक ही सीमित है। अंदर से उनको दिली खुशी नहीं मिलती है, बस ये है कि कुछ समय खाना-पीना हुआ, मूवी देखना हुआ, लॉन्ग ड्राइव पे जाना हुआ, तो वो भी एक थोड़ा रिफ्रेशमेंट देता है आपके पर्सन को, और लगता है कि चलो ठीक है, जितना मिल रहा है उतना काफ़ी है। हाँ, ये आपके बारे में भी जानते हैं कि आप भी हर्ट हैं। आप हर्ट हैं, अगर ये आपको कहीं देखते हैं, जहाँ से भी हो, जैसे भी अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग जगह हो सकती है, अलग-अलग मीन्स हो सकती है। तो जब इनकी नज़र आपके चेहरे पे पड़ती है, तो या आपकी आँखों पे या आपकी स्माइल पे, तो वो चमक नहीं है अब आपकी आँखों में। वो जीवन को जीने की जो चाहत होती है, वो मिसिंग देखते हैं। जैसे ज़िम्मेदारियों से आपने अपने आप को, कुछ लोगों ने ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल अपने आप को ढक लिया है, उदास रहने लगे हैं, चेहरा भी जैसे ऐसे खिला-खिला सा चेहरा नहीं लगता है। आँखें भी जैसे ना फुल ऑफ लाइफ़ जिसको कहते हैं ना, लाइफ़ के लिए ज़ेस्ट या ज़ील होना अपने जीवन में, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं देखते हैं। ठीक है, जैसे भी है, जो भी अपना अपने आप को खुश रखने के लिए, या समाज में हम रहते हैं, घर के लोग भी होते हैं, देखते हैं, तो उनको लगता है कि उतना तो आप मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन आपके जीवन में अकेलापन काफ़ी आपके पर्सन जो है वो फ़ील करते हैं।
अगर सोशल मीडिया पे अगर आप लोग कुछ ऐसे पोस्ट डालते हैं या अपने डीपी या प्रोफाइल पिक्चर में कभी कभी लोग पिक्चर के बजाय कोई कोट डाल देते हैं, तो हो सकता है उस उन कोट्स को पढ़ के होता है ना, कुछ शायरी है या कोई कोट्स डाल देते हैं उसकी उसका स्क्रीनशॉट लेके, तो उसको जब पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या हो गया है आपको भी। कुछ तो खुद को भी मानते हैं, उसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल मानते हैं। एक ऐसा मौका खास करके रात के टाइम पे एक ऐसा मौका आता है, एक ऐसा मोमेंट आता है जब या तो ये सोने से पहले, अगर लेट नाइट जगते हैं तो सोने से पहले ना कुछ देर बैठ जाते हैं या फिर लेटे लेटे ही आंखें खुली रहती हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, और कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में जो हुआ था जो बहुत ही ज्यादा प्योर था। चाहे आपकी कही हुई बातें क्यों ना हो या आपकी कोई बेवकूफ़ी भरी हुई बातें क्यों ना हो, कुछ ऐसा आपने बोल दिया जो इनको लगा कि अरे कितनी प्यारी सी बात कर रही है, या कभी हाथ पकड़ा हो या हक किया हो, कुछ और भी अच्छे मोमेंट्स हो सकते हैं। तो उन सबको जब याद करते हैं, मन महसूसता भी है लेकिन बहुत अच्छा सा भी फील होता है। तो उस समय एक झोंका सा आता है, उस समय आपकी एक ऐसी याद आती है जो बहुत पेनफुल भी होती है, सुखदाई भी होती है, दुखदाई भी होती है। और क्यों आज ये हालात आप लोग दोनों के बीच में हैं, जब नज़र डालते हैं तो अगर इनकी कभी कमी लास्ट, अगर सॉरी पास्ट में अगर मैं देखूं तो रही होगी तो रही होगी। चीटिंग है या आपको इग्नोर करना है या आपको रिजेक्ट करना है, आपको शायद मन ही मन में दूसरों से अगर तुलना की थी तो आप उसमें कहीं थोड़े इनको ग्राफ में नीचे नजर आए होंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी सॉरी फील करते हैं, बहुत सॉरी फील करते हैं। उनकी सोच गलत थी, आज जाके ये बिल्कुल रियलाइज कर रहे हैं एकदम। बहुत अच्छे से एहसास है आपके पर्सन को उन चीज़ों का जो आपके तरफ इन्होंने गलत किया, या कुछ तो अट्रैक्शन आपके लिए, आपकी याद आना, वो सब चीज़ें भी मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है। ठीक है। ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना आपके लिए फाइट नहीं कर पाए, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। एरीज, कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते हैं आपकी तरफ से। बस मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वही एनर्जी आई है, बिल्कुल वही चीज़। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा सेफ रहना और मेरी थिंकिंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मेरा डिसीजन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपके साथ ही अपने रिश्ते को लेके वो क्यों ना सोचते हो। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे फीलिंग आपके पर्सन की नज़र आ रही है आपके लिए, अ, ज़िद्दी सी, और मेरी ही चलेगी ऐसी वाली चीज़। जैसे मुझे समझाने की कोशिश ना करो, मुझे कुछ बताने की कोशिश ना करो। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ ही मैरिड हो सकते हैं, और उन्हें ऐसा फील होता है आजकल जब वो आपको देखते हैं, जैसे आप एक अलग ही अपने शबाब में हैं, आपका एक अलग ही ऑरा है। आप जीवन के अनुभव को लेके आप इतनी समझदार हो चुकी हैं, और जैसे भी आपकी, जो नो मैटर आपकी क्या एज है, इससे बिल्कुल यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। वो देखते हैं कि आप में अब लोग भी देखने लगे हैं ना आपकी क्वालिटीज को, आपकी समझदारी को, एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में, एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में। और आप जैसे भी हैं, आपका चाहे आपको आपके बॉडी में आपको कोई कमी दिखे या दूसरे को कोई कमी दिखे, इससे आपको एकदम बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर में वो क्वालिटीज हैं, सम काइंड ऑफ दैवीय शक्ति, या सम काइंड ऑफ, जैसे ऐसे कुछ होती है ना, महिला होती हैं या पुरुष होते हैं जो बहुत सधे हुए होते हैं, जो कोई भी काम करते हैं ना तो बहुत सधा हुआ करते हैं, वो सोच समझ के करते हैं।
तो लेकिन कुछ ऐसा पाते हैं कि अब आप इनको प्यार नहीं करोगे। आपकी जो आपका जो पैशन था इनके लिए, या जो कभी आपने सपने देखे होंगे, सपने संजोए होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि वो पैशन, वो आग आपके अंदर में अब इनको लेके नहीं है। तो इस चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते हैं आपके पर्सन की, उसको तो अब मेरे से प्यार रहा नहीं है, तो क्या करना है मिलके, क्योंकि अब मैं उसके पास जाता हूँ या अब मैं उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की सोचता भी हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी। दो तीन चीजें अब यहाँ पे मैं बताऊंगी, आप प्लीज देख लीजिएगा कि आपसे क्या क्या आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कनेक्ट करता है। आपसे आपके लिए शायद इस पर्सन ने अपने घर में कोई बात की हुई थी, वो आपसे शादी करना चाहते हैं ऐसी कोई चीज़, तो घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं पसंद है, हम चाहते हैं तुम थोड़ी और यंग, थोड़ी और जिसका अच्छा फिगर हो, जो तुम्हारे साथ तो जब खड़ी हो तो लगे कि बहुत अच्छा जोड़ा है, ऐसा घर वालों ने बोला हो। जो भी उनके अपना होता है कि एज डिफरेंस भी तुम लोगों में है, देखो हमारे कास्ट की भी नहीं है, ये चीज़ है वो चीज़ है, तो ऐसा कुछ उनको बोला गया था और अभी भी ऐसा बोला जाता है। तो इस वजह से भी वो अभी कुछ आपको फॉल्स होप, गलत उम्मीद नहीं देना चाहते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि हो सकता है आप एक दूसरे के साथ मैरिड है, तो अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है तो ये देख रहे हैं कि वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं इन लॉज के बीच में, मतलब उनके भी इन लॉज, जो भी वाइफ है यहाँ पे, जो भी आप लोग में से, या आप अगर आप हस्बैंड है उस प्रकार से देख सकते हैं, तो उन्हें आपके पेरेंट्स से प्रॉब्लम है और आपको उनके पेरेंट्स से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज को भी ना ये मैनेज करना चाहते हैं, पर शायद नहीं, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, जितनी भी वजह हो सकती है यहाँ पे। लेकिन पसंद आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, ये मैं एकदम साफ क्लियर तौर पे बता देती हूँ। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी मैंने ऐसा ही पार्टनर देखा था, उसी का सपना देखा था, जो मेरे घर को इस तरीके से रखेगी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इन्हें जैसे आपकी दिनचर्या का पता है कि आप क्या-क्या करते हैं, आप कहाँ काम के लिए जाती हैं या कहाँ स्टडीज़ के लिए जाते हैं आप लोग, ये सब चीज़ें उनको पता है। तो जब ऐसी चीज़ें देखते हैं और फिर जब फ्यूचर को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपके साथ में, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्यूचर सोचा जा सकता है, अगर घर पे सब मान गए, अगर आप इनके साथ अब रूड व्यवहार नहीं करें, या आपको कुछ इनके साथ में अपना फ्यूचर अच्छा दिखता है या आप एक चांस देना चाहते हैं, तो फिर ये भी आपको एक चांस देना चाहते हैं, इनके मन में ऐसा है कि थोड़ा पता चल जाए ना कि आपके मन में क्या है। आप इफ़ यू स्टिल लव देम, तब तो ये आपकी तरफ आगे बढ़े। अगर आप मान लीजिए इनको अगर लगे कि आप किसी के और के साथ है, या अब आप इनसे प्यार ही नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पे मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपके मन में पैशन ही नहीं रहा है इनके लिए, तो फिर बेकार में अपना टाइम बर्बाद क्यों करें। लेकिन शुरुआत में, लेकिन इनकी एक ये इच्छा है यहाँ पे कि शुरुआत में ये आपका रिश्ता थोड़ा सीक्रेट रखेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे। ये मैं यहाँ पे कह देती हूँ। कुछ दिन ये चाहेंगे कि इनका जो रिश्ता है आपके साथ में, वो थोड़ा सीक्रेट ही रहे। एस ऑफ कप्स है, मैंने बोला था। अच्छा, इनकी लाइफ में ना कोई चीज़ यहाँ पे चल रही है, जैसे अगर ये पर्सन मैरिड है तो शायद इनका कोई फाइट चल रहा है अपनी वाइफ के साथ में, या मे बी वाइफ के फैमिली के साथ में। अगर आपके पर्सन, मान लीजिए अगर वो मेल पर्सन है, तो मैं उस तरीके से बता रही हूँ। तो वहाँ पे भी जैसे बहुत सँभालने की इन्होंने कोशिश की है, और ये एक रीज़न हो सकता है कि इन्होंने इस कारण से भी आपसे थोड़ी दूरी बनाई थी कि अगर ये मैरिड है, तो फिर बेकार में आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा आपसे दूर रखना इनको ठीक लगा, और खुद के लिए भी ठीक लगा, सिर्फ़ आपके लिए नहीं, खुद के लिए भी। मैंने सबसे पहले बोला कि अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो कुछ दिन ये अपना रिश्ता आपसे सीक्रेट रखना सॉरी, लोगों से आपका और अपना रिश्ता अभी सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। इनका ज़्यादा फ़ोकस है कि मैं थोड़ा अपना फैमिली उधर देख लूँ। अगर ये मैरिड नहीं है किन्हीं के साथ में, तो भी इनका यही मानना है कि पहले मेरी फैमिली मान जाए, उनको मैं मना लूँ। अ, अभी इस वक़्त आज रात ख़ास करके, या अभी हाल के 1-2 दिन के अंदर में इनकी एनर्जी आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही रहने वाली है। ये इनका मन है ना आपसे मिलने का, आपसे मिलने का,
थोड़ा फिर से अपनी ज़िंदगी जीने का, थोड़ा फिर से एन्जॉय करने का, आप आपकी ना बहुत याद आती है और आपको लेके बहुत सारे इनके ड्रीम्स हैं, फैंटेसीज़ हैं, वो इमेजिन करते हैं कि आप और वो मिल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, ओके? हुँ। कोई मैसेज भी देना चाहते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। कोई मैसेज भी ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। यहाँ कुछ आप में से कोई लोग कहीं आस-पास से गुज़रे ज़रूर हैं। हो सकता है आप मिले नहीं हो, लेकिन आप लोग ना आस-पास से गुज़रे हैं या इन्होंने अगर आप सोशल मीडिया पे आपका कोई कुछ जैसे आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप कुछ अपना अपने व्लॉग्स डालते हैं, अपने रील्स, अपने शॉर्ट्स ये सब कुछ डालते हैं, तो ये वहाँ कुछ ना कुछ लिखते ज़रूर हैं और कोई बहुत प्यारा-सा मैसेज छोड़ते होंगे। क्योंकि ये बोलते ही ना मुझे थोड़ी-सी ना ऐसा स्माइल सी आ गई इन दोनों कार्ड्स को देख के, कुछ जो बहुत रोमांटिक हो सकता है और कुछ नहीं तो चलो हार्ट ही या फ्लावर ही या कुछ फ़नी सा इमोजी बना के भेज दिया, तो कुछ ऐसा फ़नी सा ज़रूर करते हैं। मतलब जो भी ये ना सेफ प्ले कर रहे हैं आपकी तरफ से और अपनी लाइफ को लेके भी। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसे अपने जीवन में करके रखी थी या कह सकते हैं परिस्थितिवश इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको अब ये आगे ढो नहीं पा रहे हैं। चाहे वो इनके पेरेंट्स की नामंजूरी हो आपके लिए, वो भी नहीं ढो पा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इनको ज़रूर से गिव अप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता, आप लोगों को इतनी सारी डिटेल्स पता है। देखिए सिचुएशन अलग हो सकती है। तो इनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो टूट रहा है और ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके पर्सन को लगता है फ्यूचर में कुछ हो सकता है आपके साथ में। ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे है। अभी की जो भी परिस्थिति है आप जानते हैं, लेकिन फ्यूचर में कुछ हो ज़रूर सकता है, ये आपके पर्सन को लगता है। अगर ये एनर्जीज़ हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं से मैच करती है, आप वैसे भी देख सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न एंड हाँ, अब एक नहीं साइंस है। प्रेजेंट से ज़्यादा ना ये आपके साथ फोकस कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके ज़्यादा, कि फ्यूचर आपके साथ ये इनके मन में ये चीज़ बैठी हुई है, फ्यूचर आपके साथ अच्छा हो सकता है। फ्यूचर आपके साथ इनका फ्यूचर इनको इमोशनली फुलफिलमेंट देगा, इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। आप लोग खुश रह सकते हैं, आप सँभाल लोगे चीज़ें। अगर ये ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं या कुछ भी, आपके अंदर में वो एडजस्टमेंट की पावर है। हालाँकि आप भी बहुत पावरफुल हैं, आपको कम पावरफुल नहीं देखते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्यूचर देखा जा सकता है। अगर मैं व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जी की बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि कम बात करना या नहीं बात करना, या इनका किसी और के साथ में या आपका किन्हीं और के साथ में अफेयर होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों को इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता या तो सिर्फ कभी ज़रूरत की वजह से या अट्रैक्शन की वजह से या कुछ ऐसा था एडिक्शन की वजह से आप लोग साथ थे। तो वो चीज़ें अब आपको लगता है कि अगर आप लोग दूर रहें एक दूसरे से तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बताती हूँ ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे में किसी एक पर्सन का किसी के साथ कमिटेड होना और लोगों को पता हो कि ये पर्सन किसी के साथ कमिटेड है, या फिर इनका या आपका किसी के साथ मैरिड होना, ठीक है? किसी का किसी के साथ मैरिड होना या दोनों पार्टीज़ का, आप लोग दोनों का ही किन्हीं और के साथ मैरिड होना, ऐसा अगर कुछ है जिनके लिए ये मैसेज है, आप प्लीज़ वो मैसेज रखिएगा, बाकी लोग छोड़ दीजिएगा इस चीज़ को। तो आपको कुछ ऐसा फ़ील होता है कि ये रिश्ता चल नहीं पाया, आप लोग अच्छे से कभी कम्युनिकेट नहीं किए एक-दूसरे के साथ में, तो ये रिश्ता चल नहीं पाया, ऐसा आप लोगों को यहाँ पे फ़ील होता है। तो देखिए, आप कुछ अभी करना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा समय आने देते हैं। मुझे थोड़ी ना म्यूचुअल फीलिंग यहाँ पे लग रही है, आपके पर्सन की और आपकी दोनों की जो
फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है। अगर आप लोगों को अभी 96 या 69 या किसी भी प्रकार से जैसे 1619 या 91960609 ऐसे कॉम्बिनेशन अगर दिख रहा है, या फिर 555 दिख रहा है, या 5555 इस तरीके से कुछ चीज़ें दिख रही है, एंड 4 भी 444। कभी आप देखेंगे कि जो स्पैम जो कॉल्स आते हैं ना, उसमें बहुत सारे फोर्स लगे हुए होते हैं, लास्ट में ना 4444 ऐसे करके होता है। ये अगर कुछ साइंस दिख रहे हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कुछ कुछ होप आपको अपनी लाइफ से भी, वैसे भी ओवरऑल अपनी लाइफ से भी लूज नहीं करनी है। इवन अगर आप लोग मैरिड हैं, एक दूसरे के साथ में मैरिड है, तो भी मैं यही ज़रूर कहूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। क्योंकि वो मैं मैरिड लोगों के लिए खास करके इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन है, हस्बैंड वाइफ हैं, घर के और बाकी लोग भी हैं, रिश्तेदार है, आस पड़ोस है, सब ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है थोड़े मैरिड लोग भी यहाँ पे हैं आपस में। तो आपका ये सोचना है कि अगर ये पर्सन अपनी लाइफ से जो भी इसकी टॉक्सिसिटी है, इसका कोई एडिक्शन किसी भी प्रकार का, ड्रिंकिंग हैबिट है, बहुत ज़्यादा झगड़ना है, या बहुत ज़्यादा ईगो दिखाना है, या किसी के साथ में शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप में चले जाना, ऐसा अगर है तो आप जानते हैं कि वो कभी ना कभी ज़रूर छोड़ेंगे। मे बी आपने कहीं अपनी कुंडली दिखाई होगी आप दोनों की, तो ऐसा आपको बताया होगा ज्योतिषी जी ने कि इतना इतना समय का है और इस साल में इस महीने के बाद से आप लोगों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं मैरिड लोगों के लिए। अब जनरल लोगों के लिए कि आप किसी भी तरीके से हड़बड़ी में नहीं है कि अभी ही ये चीज़ हो जाए, अभी ही वो चीज़ हो जाए, देखा जाएगा। वैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, और नो कांटेक्ट वाले जो भी लोग यहाँ पे हैं वो तो वैसे ही, उनका तो वैसे ही थोड़ा बेड़ा गर्क टाइप का ही दिख रहा है, ठीक है, कुछ छोड़ ही देते हैं, ठीक है। आप में बहुत सारे लोगों को इस पर्सन के लिए ऐसी फीलिंग है कि थोड़ा मैं ब्लंट बोलती हूँ क्योंकि देखिए कार्ड ही ब्लंट चीज़ें बता रहे, तो मैं कितना इसको लिपापोती करके बोलो। आप इनको चीटर समझते हैं, आपको लगता है कि जो जो चीज़ दिखने वाली है, जैसे चेहरा है, फिगर है, पैसा है, किसी का स्टेटस है, किसी का मनी, कार्स एंड एवरीथिंग, जॉब, जहाँ पे इसको फायदा दिखता है ये वहीं पे उधर ही जाता है। तो आप में से कुछ लोगों को आपके पार्टनर की एनर्जी वैसी दिखती है कि ये बहुत भागता है उन सब चीज़ों के पीछे में। इसे सादगी नहीं पसंद है, इसे देखिए प्यार करने वाले सबको पसंद होते हैं, लेकिन शायद ये उनको उस वो कभी लॉयल्टी नहीं दे पाएगा। आपका विश्वास नहीं है एक्चुअली इस पर्सन पे, सीधी सी बात अगर कहूँ तो आपका विश्वास नहीं है, इसीलिए सब कुछ छोड़ा हुआ है आपने कि चलो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। ऐसी कुछ फीलिंग्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों की तरफ से भी। जबकि आपके पर्सन, अपने कुछ लोगों के पर्सन अपनी लाइफ में है, कुछ ऐसी परिस्थिति फेस कर रहे हैं जो जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और फ्यूचर, मुझे ज़्यादा आपके पर्सन जो है ना प्रेजेंट से ज़्यादा आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। इन्हें आपके पर्सन को, या फिर हो सकता है आपकी एनर्जी भी हो, ये भी लगता है कि कहाँ आप और कहाँ वो, कहाँ आपकी लॉयल्टी, आपकी समझदारी, आपका सब सब चीज़ों को, सब लोगों को मैनेज करके चलना, आपका लेवल ही अलग है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको इसमें दिखा क्या है इस पर्सन में कि आप यू यू नो यू फेल फॉर हिम, आप इनके पीछे एकदम लट्टू हो गए। और कभी जो मैंने आपको बोला था, अगर आप लोगों के बीच में बड़े अच्छे से प्यारे से मोमेंट्स रहे होंगे, थोड़े से रोमांटिक वाले, फ्लर्टिंग वाले, रोमांटिक बातें, वो सब भी आपके पर्सन को काफ़ी याद आती हैं। आई नीड टू होल्ड बैक। हाँ, ये अभी की जो सिचुएशन है ना, इनको नहीं अलाउ करती है कि आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स, या आपके जो आपके प्रति जो इनके इंटेंशंस हैं, जो इरादा इनका है फ्यूचर को लेके या आपको डेट करने को लेके, तो अभी थोड़ा उसको होल्ड बैक ही करना चाहते हैं। जीवन की परिस्थिति में थोड़े फंसे हुए भी यहाँ पे आपके पर्सन है, ये मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा और रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा इसको अपने माइंड में मंथन करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, इस पर्सन को लेके। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है या एक दूसरे को अभी डेट कर रहे हैं, तो फिर फाइंड आउट कीजिए कि कैसे क्या कर सकते हैं अभी अपने पार्टनर के साथ में अपनी चीज़ों को अच्छी करने के लिए। ध्यान रखिएगा अपना।